अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू बराए जमात ताहम, सबक का नाम हमद, शायर का नाम हफीज़ जलंधरी, सफ़ा नंबर 2, 3 और 4, हिस्सा दोम। इस सबक में हम क्या क्या सीखेंगे? मश्की सवालात का हल, मिसरे मुकम्मल करें, दुरुस्त जवाब की निशानदेही, कालम मिलाना, मुतज़ाद अल्फाज, मानी लिखें, अल्फाज को तरतीब दें, नज़म हमद का खुलासा, हम आवाज़ अल्फाज, एराब लगाना, लफ्ज़ की अक़साम, मज़मून नवीसी। सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 2 पर मश्की सवालात के हल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ, अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई है? अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन कहकर ये सारी कायनात बनाई है। अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? चंद एक तहरीर कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हवा, पानी, आग, मिट्टी, फल, फूल, सब्जियां, अनाज, पहाड़, दरिया, समंदर वगैरह, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की हैं। जीम, उजाले, अंधेरे और खुश्क व तर किसके मज़ाहिर हैं? उजाले, अंधेरे और खुश्क व तर कायनात की तमाम नेमतों की तरह अल्लाह ताला के मज़ाहिर हैं। हमद में खालिक की किन मखलूक़ात का जिक्र किया गया है? हमद में बताया गया है कि नबातात, जमादात, हैवानात और हमारे बाप दादा सब अल्लाह की मखलूक हैं, सबको अल्लाह ताला ही ने पैदा किया है। इस नज़म हमद का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। प्यारे तलबा, आगे इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दर्ज झेल अल्फाज से मिसरे मुकम्मल करें। अल्फाज कुछ इस तरह हैं: मखलूक़ात, आसमानी, मज़ाहिर, बशर। अलिफ, निज़ाम खाली जगह है उसी की हुक्मरानी से। बे, ज़मीन पर जलवा आ रहा है खाली जगह उसकी कुदरत के। जीम, वही है कायनात और उसकी खाली जगह का खालिक। दाल, खाली जगह को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। प्यारे तलबा, यहाँ पर आपको 4 अल्फाज दिए गए हैं। मुनासिब अल्फाज की मदद से इन खाली जगह को आपने पुर करना है। इसके बाद अगला सवाल आ जाता है। सवाल नंबर 3, नज़म हमद के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। अलिफ, नज़म हमद किस शायर की तख्लीक है? एहसान दानिश, जमीलुद्दीन आली,
हफीज़ जलंधरी, जोश मली आबादी। बे, कायनात का वजूद अल्लाह ताला के अहकामात का नतीजा है, चाहने का नतीजा है, हरफे कुन का नतीजा है या इन सब का नतीजा है। जीम, निज़ाम आसमानी और बहार जावदानी में कौन सी बात मुश्तरक है? खालिक एक है, लतीफ़ एक है, दोनों कायनात का हिस्सा है, एक ही निज़ाम के अनासिर हैं। दाल, ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया? रंगो बू से, मखलूक़ात से, जमादात और नबातात से, इन सब से। है, ज़ाते बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है? सर्द व गर्म में, खुश्क व तर में, उजाले और तारीकी में, इन सब में। दाल, वाओ, अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा और एहसान किया? रिज़्क़ व सेहत दी, ये सब कुछ दिया। इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदा किया, अक्ल और शऊर की दौलत दी। प्यारे तलबा, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब की टिक से निशानदेही करें। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह है, कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के अल्फाज से मिलाएं। कालम अलिफ के अल्फाज हैं, एक हरफे कुन, बहारे जावदानी, बशर का पैदा होना, कायनात, बिछाए। कालम बे है, फितरत इस्लाम, आलम का पैदा होना, बागबानी से, दस्तरखान, नेमत, खालिक। प्यारे तलबा, कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के अल्फाज से आपने मिलाना है। एक हरफे कुन, एक मिसाल दे देती हूँ, आलम का पैदा होना। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद लिखें। प्यारे तलबा, किसी भी लफ्ज़ का उलट या मुखालिफ लफ्ज़ मुतजाद कहलाता है, जैसे ज़मीन, आसमान, ऊपर, नीचे, ठंडा, गर्म वगैरह। यहाँ पर आपको चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपने मुतजाद लिखने हैं। अल्फाज कुछ इस तरह हैं, शम्स, सर्द, तर, तारीकी, खालिक, साबत। जैसे शम्स कमर, सर्द गरम, तर खुश्क, तारीकी उजाला, खालिक मखलूक, साबत टूटा हुआ। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखें। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखें। हरफे कुन, एक हर्फ कहकर कुन हो जा। सदाए हाउ हू, आवाज़ की गहमा गहमी। कशाकश, कश्मकश, बहारे जावदानी, हमेशा रहने वाली बहार। जलवा आरा, जाहिर होना, जमादात, बेजान चीज़ें, बशर, इंसान। अब हम आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। नज़म हमद के मुताबिक अल्फाज को तरतीब देकर मिसरे बनाएं। बेतरतीब यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज को आपने तरतीब देकर मिसरे बनाने हैं। अलिफ, कुदरत उसकी जलवा आरा, ज़मीन पर है मज़ाहिर के। बे, का खालिक नबातात और जमादात हैवानात और। जीम, से निज़ाम आसमानी हुक्मरानी उसी की है। दाल, जिसने बशर को पैदा किया फितरत इस्लाम पर। है, बाप दादों का हमारा वही मालिक और हमारे। पहले जुमले को तरतीब देकर बता देती हूँ। पहले जुमले के अल्फाज को तरतीब दे देते हैं।
उसकी कुदरत के मज़ाहिर ज़मीन पर जलवा आ रहा है, या ज़मीन पर उसकी कुदरत के मज़ाहिर जलवा आ रहा है। ज़मीन पर उसकी कुदरत के मज़ाहिर जलवा आ रहा है। अब बाकी जुमलों, बाकी अल्फाज को आपने इसी तरह तरतीब देकर जुमले बनाने हैं या मिसरे बनाने हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। हम्द का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। खुलासा क्या है? याद रहे कि खुलासा किसी भी नज़म या कहानी का 1/3 हिस्सा होता है। खुलासा किसी भी नज़म या कहानी के तीसरे हिस्से पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि नज़म हम्द का खुलासा है। इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला ने एक हर्फ कुन से सारी दुनिया को पैदा कर दिया और उसमें गहमा गहमी पैदा कर दी। इस दुनिया और आसमान का निज़ाम अल्लाह ताला के हाथ में है। ज़मीन पर मौसमों का बदल बदल कर आना जाना, इंसान के हर किस्म की नेमतों की फरावानी, फल और अनाज, हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है। तमाम मखलूक़ात, जिन, इंसान, चरिंद परिंद, गर्ज, दुनिया की हर शय अल्लाह ताला ने पैदा की है। इसका सबसे बड़ा करम यह है कि उसने इंसान को नेक फितरत पर पैदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने का जज्बा हमारे दिलों में रखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। प्यारे तलबा, ये तो था नज़म हम्द का खुलासा। हम्द के हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज मौजूद हैं, इनकी निशानदेही करें। हम आवाज़ अल्फाज क्या है? किसी भी शेर के आखिर में आने वाले हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज को काफिया भी कहा जाता है। प्यारे तलबा, वो अल्फाज जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हों, हम उनको हम आवाज़ अल्फाज भी कहते हैं या हम काफिया अल्फाज भी कहते हैं। अब हम्द में जो हम आवाज़ अल्फाज आए हैं वो कुछ इस तरह हैं: कर, भर, हुक्मरानी, बागबानी, कुदरत, नेमत, मखलूक़ात, हैवानात, इरादों, दादों, पैदा और शैदा। सवाल नंबर 10 है, दर्जे अल्फाज पर एराब लगाइए। एराब है क्या? ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद, जज़म वगैरह लगाकर जब हम अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करते हैं तो वो एराब लगाना उनको कहा जाता है। अल्फाज कुछ इस तरह हैं: हरफ़े कुन, जमादात, नबातात, बशर, नेमत। प्यारे तलबा, इन अल्फाज पर आपने एराब लगाने हैं। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे लफ्ज़ की अक़साम। लफ्ज़ क्या है? मुख्तलिफ हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। हर्फ अब क्या है? अलिफ से लेकर छोटी ये बड़ी ये तक तमाम जो है वो क्या है? हर्फ है और ये हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ, जैसे कि रब, रे और बे दो अलहदा हर्फ हैं और ये दो अलहदा हर्फ मिलकर एक लफ्ज़ बना रहे हैं। इसी तरह सब, सीन और बे दो हर्फ हैं अलहदा और ये दो अलहदा हर्फ मिलकर लफ्ज़ बना रहे हैं। लफ्ज़ इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है हम उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, कलमा और मुहम्मल। कलमा बामानी लफ्ज़ को हम कलमा कहते हैं, जिस लफ्ज़ का मायनी हो हम उसे कलमा कहते हैं। और ऐसे लफ्ज़ को भी हम कलमा कह सकते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले की समझ में आ जाए, जैसे रोटी, पानी वगैरह। रोटी खाने की चीज़ का नाम है और पानी पीने की चीज़ का नाम है। और मुहम्मल क्या है? मुहम्मल बेमायनी लफ्ज़ को, जिस लफ्ज़ का कोई मायनी ना हो या जिससे सुनने वाले को कुछ मायनी समझ में ना आए, जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी। इन मिसालों में वोटी और वानी बेमानी लफ्ज़ हैं, इनका कोई मायने नहीं है और अगर हम इनको अकेला बोलें तो कुछ समझ नहीं आता। ये तो थी लफ्ज़ की अक़साम। आपने इन लफ्ज़ की अक़साम को याद करना है क़वाइद और इंशा से। अब हम आते हैं मज़मून नवीसी की तरफ। मज़मून नवीसी क्या है? याद रहे कि मज़मून लिखना एक फ़न है। इजहार बयां के दो तरीके होते हैं, तकरीरी और तहरीरी। तकरीरी में हम क्या करते हैं? अपनी बात
बोलकर बयान कर देते हैं, जबकि तहरीरी में हम अपनी बात लिख कर बयान करते हैं। और मजमून बात बयान करने का कौन सा तरीका है? तहरीरी तरीका है। मजमून को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से में मजमून का हम क्या करते हैं? तारुफ करवाते हैं। दूसरे तीसरे हिस्से में हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और आखिरी हिस्से में हम मजमून का खुलासा बयान करते हैं। अच्छा, मजमून लिखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक तो हमें पैराग्राफ की तरतीब का ख्याल रखना चाहिए कि पैराग्राफ हम आगे पीछे मत लिखें। आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिख देने से मजमून बेरब्त हो जाता है, उसमें रब्त नहीं रहता। अपना मतलब छोटे छोटे और सादा जुमलों में अदा करें, क्योंकि लंबे लंबे जुमले लिखने से बात उलझ जाती है और पढ़ने वाला भी उकता जाता है। अपने मजमून में कोई गलत वाक़या या गलत बात हरगिज़ ना लिखें। मजमून में मौका महल के मुताबिक कुरान मजीद की आयात और अहदीस, अक़वाल और अशार का इस्तेमाल करें। मजमून ख़त्म कर लेने के बाद उसे पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें, ताकि इमला और ज़ुबान की छोटी मोटी गलतियों की इस्लाह हो सके। तो प्यारे तलबा, हमारा उन्वान है जिस पर हमने मजमून लिखना है आब ज़मज़म। आब ज़मज़म के मुतालिक तो आप सब जानते हैं कि आब ज़मज़म क्या है। फिर आपने इसमें सबसे पहले क्या लिखना है कि आब ज़मज़म क्या है और वो कौन सा मौजज़ा था जिसकी वजह से वो क्या मौजज़ा पेश आया था कि आब ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा। फिर इसकी वजह क्या है, आब ज़मज़म अहमियत का क्यों हामिल है और वो कौन सा वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से ये चश्मा फूटा था, और इसके अलावा आब ज़मज़म की क्या अहमियत है। प्यारे तलबा, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो मजमून लिखना है। आपका घर का काम है सवाल नंबर 1, 6 और 8 आपने कॉपी पर हल करना है। बाकी सवाल आपने अपनी किताबों पर हल करने हैं। मजमून लिखना है आपने अपनी कॉपियों पर। लफ्ज़ की अक़साम क़वाइद व इंशा से आपने याद करनी है। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत दरपेश हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप अपना काम निहायत खुशउस्लूबी के साथ अपनी कॉपियों पर करेंगे और इसको याद भी करेंगे। शुक्रिया। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।